हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं प्रज्ञा वेलकम करती हूँ हमारे चैनल पीपी एक्सप्लोर में। हम दोनों आज पहुँच गए हैं पार्टीशन म्यूजियम में थोड़ी देर रहने के बाद हम लोग निकल चुके हैं। अभी हमने लंच नहीं किया था, तो लंच कंप्लीट करने के लिए ये स्वाद की नगरी और अमृत की नगरी अमृतसर है, तो यहाँ का फूड रिव्यू मैं आपको बताना चाहूँगी। बढ़िया था, मस्त था। और आप लोग आइए पंजाब, एंजॉय कीजिए यहाँ की लस्सी। दोस्तों, जब हम पार्टीशन म्यूजियम पहुंचे थे तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ पे इतना दर्दनाक पार्टीशन हुआ होगा। मॉर्निंग 10 AM टू इवनिंग 6 AM तक खुली रहती है पार्टीशन म्यूजियम, मंडे क्लोज रहती है। अंदर आपको 14 गैलरी देखने को मिल जाएगी। इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन का स्टोरी है। अंदर देख के और फील करके स्टोरी को मुझे कमेंट कीजिएगा। वीडियो यहाँ अलाउड नहीं है, तो अभी चलते हैं हम लोग जलियांवाला बाग के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये अंदर जाने का बाहर निकलने का ये एक ही रास्ता है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, यहाँ की टाइमिंग है 9 AM टू 6 PM और ये हर दिन खुली रहती है। जो लोग हिस्ट्री में रुचि रखते हैं और पंजाब के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं, वो तो जानते ही हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था बैसाखी के दिन। और बाकी केसरी 2 और उधम सिंह मूवी में आपको इसकी हिस्ट्री मिल जाएगी, तो प्लीज़ देखिएगा। 13 अप्रैल 1919 का दिन था, बैसाखी का दिन था। यहाँ पे जनरल डायर के काला कानून का प्रतिवाद करके लोगों ने धरने पे बैठे थे। और उस समय जो अंग्रेज हुकूमत का जनरल था, जनरल डायर, वो आया बिना सूचना दिए लोगों के ऊपर गोली चलाने लगा। अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ आज़ादी चाहते थे देश के लोग, तो उनकी गलती क्या थी? उनमें से छोटे बच्चे थे, बूढ़े थे और कहीं महिला और पुरुष भी थे। बस जनरल डायर के खिलाफ थे, शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। जैसे कि मैंने बताया था पहले कि जाने आने का एक ही रास्ता था, तो लोग चिल्ला के भाग रहे थे। बसने का कोई रास्ता ही नहीं था और गोलियों से छन्नी हो रहे थे। शहीदी कुआं है, ये वही शहीदी कुआं है जहाँ पे लोग गोलियों से बचने के लिए कूद गए थे और इसके पीछे भी छुप गए थे। लेकिन दोस्तों, बचने का तो कोई रास्ता ही नहीं था, जाते तो कहाँ जाते, इसलिए लोग मर ही रहे थे। लिखा तो नहीं ना। इधर आपको म्यूजियम देखने को मिलेगा, लेकिन हम जब गए थे वो बंद हो चुका था। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं उस साल जहाँ पे ये दीवार था और यहाँ पर अंदर सभा चल रही थी। 1650 राउंड गोलियों के फायर कर दिए सही, बिना सूचना दिए, बिना कुछ बताए, बिना रुके। दर्दनाक हादसे में कई लोग हमारे शहीद हो गए। 120 लाशें जो कुछ देर पहले हमने कुआं देखा था वहां से निकले थे। तो यहाँ पे कितनी शहीदों की लाशें गिरी होगी, कभी सोचा है आपने? यह बोर्ड को मैं आपको जूम करके दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे बुलेट मार्क्स हैं, ये बोर्ड में लिखे गए हैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन, तो आप थोड़ी देर देख लीजिए इसको। शहीद हो गए हमारी भाई बहन हमारी आज़ादी के लिए, हे मिट्टी नमन है तुझे। यहाँ पर हमेशा एक अमर ज्योति जलती रहती है शहीदों के लिए। 1919 में हुआ और नरसंहार को कभी कोई भूल ही नहीं पाएगा। कई मासूमों पर चलाई गई थी गोलियां, बस आज़ादी के लिए। और आज़ाद मिलने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? हमें तो जाना चाहिए ये जगह पर और देखना चाहिए कि हमारी आज़ादी के लिए कितनों ने अपनी प्राण गंवाई है। दीवार के ऊपर आपको 25 गोलियों के निशान देखने को मिलेंगे।
बहुत सारे लोगों के खून के छींटे गिरे होंगे यहाँ पर, बहुत सारे लोग लाशें बन गए हैं यहाँ पर। हमारे देश की आज़ादी के लिए कितनों ने अपने प्राण गंवाए हैं यहाँ पर। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। हम लोगों के लिए जितने लोगों ने बलिदान दिया था और हमारी हिस्ट्री कल्चर के बारे में हम लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए। वाल पे जो मार्क किए गए हैं ये उस समय की गोलियों के निशान है दोस्तों। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे। जो पतली सी गली दिख रहे हैं आप लोग, ये पतली सी गली के अंदर बहुत सारे लोग छुप गए थे, लेकिन जनरल डायर ने जब ऑर्डर किया था तो इतनी सारी गोलियां ताक दी गई थी उन लोगों के ऊपर, ब्लॉकिंग करने का और हिम्मत भी नहीं हुआ। क्योंकि जलियांवाला बाग का ये मंजर और पाकिस्तान म्यूजियम में दर्दनाक हादसा जो हुआ था, उन सब का देखने के बाद मेरी और हिम्मत नहीं हुई। तो आप खुद आइएगा और एक्सपीरियंस करके मुझे कमेंट करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही रहती हूँ दोस्तों। जय हिंद। तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।